हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पपा कोडस में। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले बहुत ही अमेजिंग टॉपिक पे कि आप लोग जीडी कैसे बन सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग के साथ नितिन जी जुड़ने वाले हैं जो कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे जीडी का, कि इन्होंने कैसे जीडी तक का अपना सफ़र तय किया और क्या क्या अचीवमेंट्स किए। साथ में इनका एंड्रॉयड डेवलपमेंट के ऊपर भी बहुत ही अच्छा नॉलेज है, उस सभी चीज़ों के बारे में भी हम लोग यहाँ पे जानेंगे। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और इसी के साथ स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो नितिन जी, वेलकम, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। और स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को एक छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ कि कैसे आपने एंड्रॉयड डेवलपमेंट स्टार्ट किया और कैसे आपने कोडिंग को स्टार्ट किया और कैसे आप जीडी बने, इन सभी के बारे में थोड़ा सा छोटा सा इंट्रोडक्शन। उसके बाद फिर हम लोग एक के बाद एक क्वेश्चन को पूछते जाएंगे। चलेगा। थैंक्स मैन, थैंक्स शुभम फॉर लाइक इनवाइटिंग मी फॉर दिस शो। मतलब मेरे पास तो एक्सपीरियंस नहीं है पॉडकास्ट का, सो आई एम लाइक डूइंग दिस फर्स्ट टाइम ना, तो चलेगा। सो मतलब मेरा इंट्रोडक्शन थोड़ा लंबा रहेगा, बट मैं उसको शॉर्ट करके बताता हूँ कि हाउ आई स्टार्टेड लाइक। तो बेसिकली मैंने सबसे पहले जो स्टार्ट किया था, मैंने जो अपनी ग्रेजुएशन की है वो किया 2015 में इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में। तो मैंने फिर उसके बाद मैंने 3 साल टेलीकॉम में काम किया, और टेलीकॉम में करने के बाद काम मुझे लगा कि लाइक दिस इंडस्ट्री इज़ नॉट मेड फॉर मी। तो मुझे लगा चलो छोड़ देते भाई, अपने बस की नहीं है यहाँ सब काम करना, अपना नहीं हो पाएगा यहाँ पे कुछ आगे जाके तो मैंने छोड़ा फिर उसे। उसके बाद फिर मैंने मैंने ट्राई किया, मतलब दोस्तों से पूछने कि भाई को क्या क्या ऑप्शन है मेरे पास। फिर मैंने कुछ ऑप्शन, मैंने एसएससी भी ट्राई किया, मैंने कैट भी ट्राई किया, मैंने फिर अदर एमबीए भी ट्राई किए, तो मतलब कहीं बन नहीं पाई बात। तो मैंने कहा चलो ये लास्ट ऑप्शन बचा है मेरे एक्सप्लोरेशन में, इसको ट्राई कर लेते हैं। तो मैंने कुछ महीने कोडिंग पढ़ी घर पे बैठ के 6-8 महीने। उसके बाद फिर मैंने कोर्स ज्वाइन किया एंड्रॉयड का। उसके बाद फिर मेरी पहली जॉब लगी, तो वहीं से मेरा 2017 दिसंबर से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। माई फर्स्ट कंपनी वॉज आईपी मीडिया। पर तो वहाँ पे बस पहला जो इशू मिला मुझे, इशू इन द सेंस कि डिफ़िकल्टी मेरे सामने जो आई, कॉम्प्लेक्सिटी, कि वहाँ पे मैं एक ही अकेला बंदा था एंड्रॉयड का, हाँ कोई नहीं था। तो लर्निंग भी खुद थी, डेवलपमेंट भी खुद थी। तो मैं तो फंस गया था। मतलब दूसरे दिन मैं जा रहा था, जब मैंने सोचा मैं जाऊँ नहीं जाऊँ भाई साहब, मेरा कुछ होगा नहीं होगा वहाँ जाके। बट मैंने कहा चलो ठीक है, घर बैठे तो अच्छा ही है, स्ट्रगल ही करते थोड़ा सा। तो वहाँ से मैंने एंड्रॉयड पढ़ना स्टार्ट किया बेसिकली। स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, लाइक मल्टीपल जगहों से चीज़ों को ट्राई करके फिर एंड्रॉयड डेवलपमेंट में आना। तो जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, उनका क्वेश्चन होता है कि वो इलेक्ट्रॉनिक से बीटेक कर रहे हैं या फिर किसी अदर ट्रेड से, क्या वो इस फील्ड में आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। तो आई थिंक उनके लिए बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। कोई मैटर नहीं करता बॉस, अगर आपने एंड्रॉयड मतलब आपने कोई सी भी स्ट्रीम से किया हो, आप बीटेक के भी नहीं हो ना, तो आजकल मैटर नहीं करता। बट आपके पास टैलेंट है ना कोडिंग का और प्रोग्रामिंग का, कुछ थोड़ा बहुत अपने अपने किसी स्टैक का या वेब एंड्रॉयड किसी का भी, तो जॉब मिल जाएगी, कोई इशू नहीं है। इंडिया में बहुत जॉब है, बहुत जॉब है। जॉब भी और साथ में बहुत सारे कोर्सेज जहाँ से आप लोग लर्न कर सकते हैं, इसलिए आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, सो आपको कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ बॉस, ये तो बहुत फायदा। हमारे टाइम पे क्या होता था, अगर इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो भाई साहब बड़ी दूर दूर भटकना पड़ता था जाके रिज्यूमे लेके। तो मतलब मैंने ऐसे भी किया है कि समझो एक बिल्डिंग में हमारे यहाँ क्या होता है, स्पेस आईटी करके के बहुत सारे बिल्डिंग बनी हुई है। तो वहाँ एक बिल्डिंग में 50-100 हज़ार कंपनियाँ होती है, बहुत बड़ा कैंपस होता है। तो वहाँ हम जा जाके गेट पे रिज्यूमे दे देते अपना कि मैम लाइक अगर कोई पोजीशन हो तो, कोई पोजीशन हो तो। मतलब वो हमने 1 साल किया है, तो मतलब लगता है कि अब तो बहुत ईजी है, तुम्हारे पास हर चीज़ एक्सेसिबल है ऑन द इंटरनेट। जॉब भी, इंटरव्यू भी डायरेक्टली तुम ऑनलाइन दे सकते हो। वो सीन नहीं कि आपको जाना पड़ेगा, 3-4 घंटे ख़राब करने पड़ेंगे। उसके बाद फ्रस्ट्रेशन आठ, मतलब होता क्या है ना, हम जाते थे, हमें सुबह शाम तक बिठा के रखते थे। सुबह इंटरव्यू रात में 8 बजे फ्री करते थे, फिर बोलते थे यू कैन लीव नाउ। मतलब ऐसे बोलते तो लगता था चलो वी ठीक विल टेल है, यू लेटर। हाँ विल टेल यू लेटर। तो वो स्ट्रगल थोड़ा सा बच गया है लोगों के पास, तो ठीक है, हाँ, चलेगा अभी तो बहुत। काफ़ी सारी चीज़ें ऑनलाइन होने लगी, इंटरव्यू हाँ, भी ऑनलाइन शेड्यूल हो जाते हैं। मूव काफ़ी करते हैं सॉर्टेड हम है। हाँ, लोग। वही, फिर मूव करते हैं हम लोग अपने टॉपिक के ऊपर कि जीडी कैसे बने। इसके बारे में हम लोग जानना चाहेंगे कि जीडी के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं या उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ों को करना चाहिए कि हम जीडी बन पाए। ऑडियंस के नॉलेज के लिए आप थोड़ा सा ये भी बताइए कि जीडी का रूल क्या होता है और जीडी क्या होता है मतलब एक्चुअल में। तो पहले हम ये स्टार्ट करते हैं जीडी होता क्या है, राइट। तो हाँ। गूगल हमें टैग देता है कि ये गूगल डेवलपर एक्सपर्ट फॉर एंड्रॉयड, फॉर फायरबेस, फॉर फ्लटर, फॉर डार्ट। बट हम एक्सपर्ट नहीं होते एक्चुअल में। सो वो ऐसे देता है कि हम अपनी फील्ड में कुछ एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा मतलब कुछ एक्स्ट्रा कर रहे होते हैं, एक एक्स फैक्टर लगा रहे होते हैं। समझो मैं एंड्रॉइड कर रहा हूँ, मैं कम्युनिटी में भी हेल्प कर रहा हूँ लोगों की, कि मैं कुछ बच्चों को पढ़ा रहा हूँ वाया यूट्यूब, मैं आर्टिकल शेयर करता हूँ किसी टॉपिक पे। एक टॉपिक को लेकर समझो मैं एंड्रॉइड में हूँ, तो मैं एंड्रॉइड पे ही कुछ चीज़ें, आर्टिकल
कुछ स्लाइड्स शेयर करता हूँ लिंक्डइन पे या किसी और प्लेटफॉर्म पे, मीडियम्स पे आर्टिकल लिखता हूँ, यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ, और किसी और तरीके से बच्चों को, कोई भी स्टूडेंट्स या कोई नया बंदा पढ़ना चाहता है उसको मैं थोड़ा सा हेल्प कर रहा हूँ कि तू कैसे पढ़ सकता है भाई, तेरे लिए क्या हेल्प है, और तू क्या चाहता है ज़िंदगी में एंड्रॉयड में, वो सब मैं हेल्प कर सकता हूँ। तो उस सब का मेरे पास डेटा रहना चाहिए, राइट। तो वो गूगल देता है कि भाई तुम एक अपने काम के अलावा एक एक्स्ट्रा फैक्टर लगा रहे हो अपने लोगों के लिए, ठीक है, कम्युनिटी के लिए, तो वो उसमें हेल्प करता है लोगों की, बस। और तो कुछ नहीं है, ऐसा कोई एक्सपर्ट नहीं है हम, हमें भी बहुत चीज़ें नहीं आती है लगता है सभी को, सब कोई इतना एक्सपर्ट नहीं होता एक चीज़ में यार, मतलब नहीं कर, जब भी तो एक टीम होती है एक चीज़ को लेके, अदरवाइज एक बंदा सब कुछ ना कर ले, डेफिनेटली। तो ये होता है कि भाई ये गूगल हमें टैग देता है, इसलिए तो ये इसका प्रोसेस क्या होता है, हर साल चेंज होता है, तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट सेम प्रोसेस। ये मैंने ये एक्चुअली गूगल के किसी बंदे ने बताया था कि तुम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, अगर ऐसा होगा तो तुम हर किसी को बता दो यार ये फॉलो कर तो बन जाएगा जीडी, तो ऐसा नहीं है, हर साल चेंज होता है उनका। बट ये क्या होता है, मतलब जो इनका बेसिक रूल है, बेसिक रूल ये है कि आपको कुछ ही किसी ना किसी तरीके से एक्टिव रहना है सोशल मीडिया में, और लाइक अपने आर्टिकल्स को, अपने वीडियोस को, अपने जो भी आप कम्युनिटी को में काम कर रहे हो, शेयर कर रहे हो विदाउट एनी मनी, वो आपको हमेशा उन चीज़ को डॉक्यूमेंट रखना है कि हाँ भाई मैंने यहाँ बच्चों को पढ़ाया, तो मेरे पास स्क्रीनशॉट है उस चीज़ का, टॉपिक का, आपने कोई आर्टिकल शेयर किया तो उसका लिंक आपने हमें अपने पास शेयर रखा है। तो ये सब आपको एटलीस्ट 6 महीने तक करना है। और ठीक है, ये क्वेश्चन तो हो गया कि क्या करते हैं जीडी। सेकेंड क्वेश्चन कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आप डायरेक्टली अप्लाई तो कर नहीं सकते बॉस, कोई ऑप्शन नहीं है डायरेक्ट अप्लाई करने का। तो ऑप्शन क्या है, या तो कोई गूगल का ही बंदा, गूगल डेवरल का बंदा आपको रिफ़र करे, आपको रीच आउट करे आपका काम देख के लिंक्डइन पे या किसी और ट्विटर प्लेटफॉर्म पे, और या तो कोई जीडी ही आपको रिफ़र करे, मतलब वो भी इतना आसान नहीं था। अगर मेरे पास कोई आता है ना, मुझसे कोई पूछता है कि लाइक मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ, मेरे पास बहुत सारे यूट्यूबर्स भी आए, आप भी आए थे, आपको भी थोड़ा सजेशन दिया मैंने, आपसे पहले और भी आए थे, उनका मैंने काम देखा था तो उनका काम थोड़ा ज़्यादा था, तो मैंने ट्राई किया था उनके लिए, बट उनके काम में भी थोड़ी कमी आई। समझो उनके सब्सक्राइबर 1 लाख है, उनके बहुत सारे सब्सक्राइबर है, तो वो बहुत लोग आए थे, बट मैंने ट्राई किया, बट मैंने देखा फिर मुझे पता चला कि एक वीडियो से ही काम नहीं होता, यू हैव टू बी एक्टिव ऑन अ मल्टीपल प्लेटफॉर्म। क्योंकि यूट्यूब से अगर आप कर रहे हो तो यू आर अर्निंग, एक्चुअली यू आर अर्निंग, तो वो कंसिडर नहीं करता, वो मानेगा नहीं यार तुम तो काम के लिए कर रहे हो, तुम थोड़ी ना कम्युनिटी के लिए कर रहे हो, तो वो नहीं माना जाएगा तुम्हारा। तो हमारा क्या था, मेरा क्या कि कम्युनिटी है मेरी खुद की, कोडर लेन नाम से टेलीग्राम पे, तो वहाँ लगभग 500 एंड्रॉयड के बंदे हैं, उसमें एक्सपीरियंस भी हैं और कॉलेज के बंदे भी हैं और जूनियर्स भी हैं जो फ्रेशर्स आए हैं अभी। तो मतलब वहाँ पे क्या है, कोई टॉपिक को लेके डिस्कस करते हैं, मतलब सारे बंदे एक साथ डिस्कस नहीं करते, वो तो बहुत क्लमजी हो जाएगा कि 500 बंदे अपने मैसेज करे जा रहे हैं तो मोस्टली 15-10 बंदे एक्टिव रहते हैं, तो उसमें डिस्कस कर लेते हैं। किसी को कुछ टॉपिक पढ़ाना है, मैं नहीं कि मैं ही पढ़ाऊंगा कोई टॉपिक, कोई बंदा आया कि भाई मैंने ये पढ़ा है, मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ी अपनी स्पीकिंग स्किल और सब चीज़ें ठीक करूँ कम्युनिटी में आके, तो वो बंदा भी आके अपना कुछ कंट्रीब्यूशन कर सकता है। तो ऐसा है, तो वहीं से मैंने स्टार्ट किया सबसे पहले। फिर मैंने कुछ यूट्यूब वीडियोस बनाई। वीडियोस मैंने ऐसे नहीं बनाई कि मैं वीडियो बना के डालता हूँ। आई वॉज डूइंग लाइव सेशन, कि एक टॉपिक पकड़ा, उसको शेयर किया, उसको एक हफ्ते बाद उसको लाइव सेशन किया। कोई भी क्वेरीज है हैंड टू हैंड सॉल्व कर रहे हैं, जो भी हैंड टू हैंड सॉल्व कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम बाद में बताएंगे ये सब वो सब। तो मतलब ऐसा रहता है मेरे साथ। तो ये कि भैया अगर कोई मेरे से बंदा बात करना चाहता है ना, कि ठीक है भाई क्या क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन है, लिंक्डइन में चैट करता है, मैं बोलता हूँ मेरा नंबर ले, डायरेक्ट बात कर, मेरे से चिट चैट नहीं होने वाली बॉस। ये चीज़ तो मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है। हाँ, मतलब मेरे से नहीं हो पाती। अगर किसी को हेल्प चाहिए, वो मेरे पास रीच आउट करा तो उसे एक्चुअल में हेल्प चाहिए, वो बार टाइम पास नहीं कर रहा। लिंक्डइन ऐसी चीज़ है, तो मैं ट्राई करता हूँ कि ठीक है जितनी मेरे से हेल्प हो सकती है आई विल हेल्प हिम। ज़रूरी नहीं कि वो मेरे से एंड्रॉयड ही पूछे, और कुछ भी चीज़ें होती हैं कि भाई इंडस्ट्री में कैसे परफॉर्म करना है, और लाइक किस तरह से अपना लेवल अप करना है, और भी थोड़े पॉइंट्स होते हैं, फैक्टर होते हैं, तो वो सब मैं हेल्प कर सकता हूँ जितना मेरी नॉलेज है ऑन द बिहाफ ऑफ इट। अदरवाइज तो फिर तो चिल है। बाकी लिंक्डइन का यूआरएल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो आप भी रीच आउट कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप भी यहाँ पे पूछ सकते हैं, जो भी आपकी भी क्वेरी है। सो अभी हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग को ये पता चल गया कि जीडी होता क्या है, कैसे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं और आपको क्या करना चाहिए। सो अब बात करते हैं कि पर्क या फिर बेनिफिट क्या होते हैं जीडी बनने के। ठीक है चलेगा।
देखो यार, बेनिफिट तो मुझे एक चीज, दो चीज जो मुझे एक्चुअल में लगती हैं। अगर आप डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे ना, तो क्या होता है, कुछ गूगल की कुछ चीज़ें ना अभी अल्फा स्टेज में है, ठीक है, वो अच्छा प्लेटफॉर्म हाँ। कुछ चीज़ें नई नई अभी ना प्रोडक्शन पे नहीं आई है, तो वो आपके पास एक्सेसिबल होती हैं। अगर आपको दिखता है कि आपको कुछ चीज़ ऐसी चाहिए जो कि अभी नहीं आई है, मगर आप वो मार्केट में भी नहीं मिल पाएगी आपको उसकी कुछ डॉक्यूमेंट कुछ, तो आप डायरेक्ट बात कर सकते हो गूगल की टीम से। मतलब आपके पास ना एक्सेस होता है गूगल गूगल एंड्रॉइड टीम का, डेवरल के थ्रू। डेवरल आपकी हेल्प करते हैं हमारा रीच आउट करने में, तो आप कोई भी क्वेरी हो आपकी कुछ भी डायरेक्टली पूछ सकते हो। समझ लो आप कुछ ढूंढ रहे हो, कुछ काम कर रहे हो ऐसी कॉम्प्लेक्सिटी पे, और वो गूगल पे कहीं नहीं मिल रहा, बॉस आपने ढूंढ लिया, सबसे बात कर लिया, मगर आप चाहते हो उसका सॉल्यूशन चाहिए, तो आप क्या उस या तो आप अपने सॉल्यूशन को पिच कर सकते हो उनकी टीम को डायरेक्टली, ठीक है। और उसके बाद अगर सॉल्यूशन उनके पास है तो वो आपको सॉल्यूशन प्रेजेंट कर देंगे उसको कि भाई ये चीज़ है, ऐसे से आप इससे काम कर सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगी मुझे कि आप डायरेक्टली उनसे बात कर सकते हो, तो आपको दुनिया जान के लोगों के पास भागने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं मिल रहा तो एटलीस्ट आपने चलो 10 दिन ट्राई कर लिया, आपको नहीं मिल रहा, 10 दिन बहुत होता है एक चीज़ पर रिसर्च करने के लिए हमारे फील्ड में, वो मिले वो तो या तो होगा नहीं या आपको मिल जाएगा, सिंपल। तो हाँ। ये एक पहला पॉइंट है। और और सेकंड पॉइंट ये है कि बेनिफिट बेनिफिट ये है कि भाई ट्रैवल, घूमना, मिलना और लाइक कनेक्शंस, बहुत लोगों से मेरे कनेक्शन तो बहुत अच्छे लोगों से बने हैं। मतलब मुझे सारे लोग ही अच्छे मिलते हैं यार, मतलब मेरे को ऐसा बंदा नहीं मिला जो कि लगे कि यार मैंने टाइम खराब कर दिया। जब भी किसी इवेंट में जाते हैं, कुछ भी जाते हैं, तो बहुत मज़ा आता है। मतलब ऐसे मिलते हैं लोग के लाइक फैमिली यार, ऐसा लगता है मुझे कि भाई मैं तुम्हें जानता नहीं, तुम मुझे जानता नहीं, 1 घंटे बाद भाई दोनों भाई भाई बैठ के मस्ती कर रहे हैं, बोलने के यार। गोवा के बीच में। हाँ, एक गोवा के बीच में भी, मतलब मैं बहुत जगह गया हूँ, 5-6 जगह गया हूँ अभी तक, क्योंकि मुझे 1 साल ही हुआ है जीडी का प्रोसेस कंप्लीट किए। 1 साल में 5-6 जगह गया हूँ। मतलब इतने सही दोस्त बने हैं ना, मतलब क्या ही कहने। वो मेरी हेल्प भी करते हैं कि भाई कैसे आगे बढ़ना है, कैसे नहीं करना है। जो सीनियर्स हैं, जो जूनियर्स हैं, उनकी मैं हेल्प करता हूँ कि भाई ठीक है। और जो कुछ जूनियर ऐसे हैं जो मेरे से भी ज़्यादा अच्छे चीज़ों में, तो उनसे भी मैं हेल्प ले लेता हूँ कि चीज़। तो मेरे लिए मैटर नहीं करता कौन जूनियर कौन सीनियर, अगर हेल्प मिले तो कहीं से भी ले लो। तो ये बेनिफिट मुझे कोई लगे। भी प्रॉब्लम आती है आप किसी से भी रीच आउट करके पूछ सकते हैं। हाँ हाँ, मतलब मेरे लिए कोई ऐसा नहीं है कि मैं कोई मतलब क्या है ना, हर किसी का अपना अपना फोर्टे है। भाई तुम इसमें अच्छे हो, या मैं गाने में अच्छा हूँ, मैं खेलने में अच्छा हूँ, मैं फुटबॉल में अच्छा हूँ, मैं क्रिकेट में अच्छा हूँ। तो इस फील्ड का भी यही है कि एंड्रॉइड में कोई बंदा किसी चीज़ में अच्छा है, कोई बंदा किसी टॉपिक में अच्छा है, कोई बंदा यूआई में अच्छा है, कोई बंदा फंक्शनलिटी में, आर्किटेक्चर में, सिस्टम डिजाइन में अच्छा है। तो ठीक है, अच्छी बात है, तो हम उसको रिचार्ज कर लेते हैं। जरूरी थोड़ी ना हर सारी चीज़ ही पढ़ के बैठ जाए इंसान, एकदम तो नहीं हो पाएगा, थोड़ा टाइम लगता है, एक्सपीरियंस के साथ टाइम भी लगता है। और लाइक जर्नी है लोगों की, क्या तुम काम कर रहे हो, क्या तुम सीख रहे हो, वो भी डिपेंड करता है। तो ये सब चीज़ें हैं इसके साथ। तो जीडी के बनने का तो भाई मतलब मज़ा आता है, मुझे तो सही लगता है, लोगों से मिलने में बहुत मज़ा आता है मुझे। चलिए ये पर्क्स एंड बेनिफिट हो गए। अब बात करते हैं कि रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या आती हैं, लाइक अगर आप जीडी हैं तो आपके ऊपर। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, अगर आप किसी को कुछ बता रहे हो ना, तो उसकी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। इन द सेंस, कोई बंदा आपसे कुछ क्वेश्चन कर रहा है कि भाई ये एक डेवलप, मतलब एंड्रॉयड, अगर मेरे से बंदा क्वेश्चन करता है एंड्रॉयड को लेके कि भाई ये चीज़ मैं काम कर रहा हूँ, मुझे ये चीज़ नहीं मिल रही है, क्या क्या सोल्यूशन है इसके मेरे पास, तो मैं अगर सोल्यूशन बता रहा हूँ ना उसको, तो एटलीस्ट मेरा ओपिनियन है कि मेरे पास उसकी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए कि भाई हाँ, जो तू बता रहा है वो चीज़ सच है। क्योंकि मेरे पास वो टैग है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोल सकता भाई तू ये कर ले वो कर ले। वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपना जो भी मुझे टैग दिया है गूगल ने किसी भी तरीके से, जो भी मैंने, वैसे इसके 3-4 इंटरव्यू होते हैं जो क्रैक करने पड़ता है, डायरेक्ट नहीं मिलता, ठीक है। तो वो जो मैंने किया है, मुझे टैग मिला है, तो उसके बिहाफ पे मेरी क्रेडिबिलिटी बनती है कि मैं उस जो भी नॉलेज ऑफ सोर्स और जो भी शेयर कर रहा हूँ, उसका मेरे पास कोई ना कोई प्रूफ होना चाहिए कि हाँ भाई तुम इसके बिहाफ पे बोल रहे हो। अदरवाइज तो मैं कुछ भी बोल सकता हूँ कि भाई ऐसा कर ले, ऐसा कर ले, वैसा कर ले। हज़ारों तरीके एक चीज़ को करने के, मगर स्टैंडर्डाइज एक प्रॉपर वे में करने के कुछ चीज़ों को कुछ ही तरीके होते हैं। तो वो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं शेयर करता हूँ। अगर मेरे पास ऑन द स्पॉट नहीं होती वो चीज़ें, तो मैं ट्राई करता हूँ मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं भी ढूंढ के आपको वो चीज़ शेयर कर देता हूँ। ऐसा चलता है मेरे साथ। तो वो क्रेडिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है हमेशा मेरे पास। और कोई मेरे पास रीच आउट कर रहा है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी हेल्प करना, ये सबसे पहले मेरा रहता है इन द सेंस। सो आई थिंक हम लोगों ने यहाँ पे जीडी के बारे में मोस्ट ऑफ दी चीज़ों को कवर कर लिया। अगर आप लोग के कोई भी क्वेरी है जीडी से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, हम लोग कोशिश करेंगे उस पर कुछ ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करने की। और कुछ और आप जीडी के बारे में शेयर करना चाहेंगे, लाइक कुछ अगर हम लोग से छूट गया हो तो। ओके, तो और सोचता हूँ यार, मतलब हाँ, एक पॉइंट छूट गया था कि भाई जीडी का जो प्रोसेस अब होता है ना हमारा, एक तो आपका जो कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन है, उसके अलावा
वो तो आपका जो कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन है ना, वो पहले सिलेक्ट होता है कि आप उस एलिजिबिलिटी में आते हो या नहीं। उसके बाद आपके कुछ राउंड ऑफ इंटरव्यू होते हैं, वो भी चेंज होते रहते हैं। पता नहीं मुझे, किसी के पास वो सोर्स नहीं है, क्योंकि हमारे पास कुछ सोर्स नहीं है उसका, तो वो कुछ राउंड ऑफ इंटरव्यू होते हैं, वो चल लेते हैं उसके ऊपर। तो उसके बाद ही आपका प्रोसेस होता है कि हाँ आप बनोगे नहीं बनोगे। और वो भी इंटरव्यू काफ़ी अच्छे होते हैं, ऐसे नहीं होता कि पूछ लिया कुछ भी तुमसे, ऐसे यहाँ वहाँ की चीज़ें नहीं, जो तुम काम करो उसी के बेस से पूछेंगे। तो वो चीज़ें रहती हैं। ये पार्ट मेरा मिस हो गया था स्टार्टिंग में। और इसके अलावा यार देखो, इसके अलावा क्या है, तो भाई घूमने को बहुत मिलता है, सिंपल सी बात है। ये है कि घूमने को बहुत मिलता है, लोगों से मिलने को बहुत मिलता है, जो तुम्हें अपनी अपनी स्टैक के बहुत लोग मिलते हैं। और एक सबसे अच्छी सी बात क्या है, तुम्हारा एक डर निकलता है। डर क्या, अगर यू वांट टू स्पीक इन लाइक 500 पीपल 100 पीपल, तो मौका मिलेगा। आप गलत भी बोलोगे ना तो लोग आपका साथ देंगे, ऐसा नहीं है कि आप लोग आपको हंसेंगे। क्योंकि मेरे जब पहली बार हुआ था तो लाइक मुझे बहुत लोगों ने साथ दिया मेरा कि ठीक है तू सही कर रहा है। उन्होंने फीडबैक दिया कि यहाँ गलती रही तुम्हारी, यू कैन इम्प्रूव इन द नेक्स्ट टॉक। तो वो मुझे अच्छा लगा कि ठीक है यहाँ पे एक्चुअल में फीडबैक मिल रहा है, तो फीडबैक मिलेगा तो इम्प्रूव कर पाओगे ना। तो फीडबैक कौन भी देख पाएगा। अगर तुम स्कूल में चले गए बोलने किसी कॉलेज में जाके कि मैं ये पढ़ाता हूँ, ऐसे से ये मेरा एंड्रॉइड करते हैं, ये करते हैं, कौन बच्चा क्या बोलेगा? कोई बंदा बोलेगा नहीं सर आपने सही बोला खत्म, बैठा है। मगर जहाँ आपके सीनियर बैठे होंगे, आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले बंदे बैठे होंगे, तो वहाँ एक्चुअल फीडबैक मिलेगा। भाई तेरा टॉपिक में ये प्रॉब्लम थी, जो तुमने लिखा है इसे ठीक कर, या फिर तुम्हें ये चीज़ बोलनी चाहिए थी, और तुम्हारा जो वे ऑफ टॉकिंग है वो थोड़ा सही होना चाहिए था। बात करते करते थोड़ा स्टेज पे टहलो, ये सब करो। तो मुझे बहुत से फीडबैक मिलते हैं हमेशा। तो मुझे मेरी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने का मुझे टाइम मिलता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ लगती है मुझे वहाँ पे जाके। ओके, सो अभी हम लोग थोड़ा सा एंड्रॉयड के बारे में बात करते हैं। लाइक हम लोग के मोस्टली ऑडियंस एंड्रॉयड डेवलपर्स हैं। सो कुछ लोग स्टार्ट करें अपनी जर्नी को और कुछ लोग आगे मूव कर सके हैं। तो जैसे अगर किसी को जानना है कि वो कैसे स्टार्ट करें या क्या क्या चीज़ें करें, तो एक ब्रीफ थोड़ा सा 2-3 मिनट में हम लोग उसके बारे में जानना चाहते हैं कि कोई बंदा स्टार्ट कर रहा है एंड्रॉयड डेवलपमेंट को, तो उसको कैसे प्रोसीड करना चाहिए अपनी जर्नी को। या सिंपल सा देखो, मैंने बहुत लोगों को ओपिनियन सुना है कि डायरेक्ट कॉटलिन पढ़ो, डायरेक्ट एंड्रॉइड स्टार्ट करो। मेरा नहीं है, मेरा अपना मानना नहीं है, क्योंकि जो बेस है ना कॉटलिन का, वो भी जावा ही है, जावा ही है। तो मैं बोलूँगा कि एक्चुअल में कोर पढ़ के जाओ, ठीक है। मतलब आप ये मत सोचो कि फटाफट कोर किया, फटाफट कॉटलिन किया, मैं एंड्रॉइड पकड़ने लग जाऊँ। तो होगा क्या ना, एंड में जब आप जाके कोड लिखने लग जाओगे ना, प्रॉब्लम क्या आएगी कि आपको कोड चल रहा है कहीं ना कहीं ना, मेमोरी को लेके, और लाइक मेमोरी लीक्स हो गया, और कोड रिडंडेंसी, बहुत सारी कोड आपने कुछ फंक्शन बार बार लिख दिए, कुछ लाइन ऑफ कोड बार बार लिख दिए, बार बार कॉल कर दिया, कॉल नहीं करनी चाहिए। तो वो सब प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहले कि आप एटलीस्ट मतलब 4-5 महीने दो यार उस चीज़ को, जावा को, कोड जावा को। अगर आपका कोड जावा होगा ना, मतलब बहुत सही कंसेप्ट आपके एकदम क्लियर होंगे ना कि ऐसा मेरा कोड चल कैसे रहा है, एग्जीक्यूशन हर लाइन का आपको, सिंपल सी बात है, एग्जीक्यूशन पता होना चाहिए कि आपने जो भी लाइन जब भी आपने जो भी लाइन लिखी है ना, उसका वो आपने स्टैटिक बनाया तो क्यों बनाया, इंस्टेंस वेरिएबल बनाया तो क्यों बनाया, वो ऑब्जेक्ट आपने यहाँ लिखा है तो क्यों लिखा है। अगर वो ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं लिखेंगे, आप क्लास में लिखेंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी। मतलब वो चीज़ आप स्टार्टिंग में सोचना स्टार्ट कर दो, जब आप लिखने लग जाओ, जब आप थोड़ी बहुत आपको आ जाए, आप कोडिंग करने लग जाओ जावा में, तो वो करो। उसके बाद कॉटलिन सीखना तो सिंपल है। कॉटलिन मतलब जाओ, सिंटेक्स चेंज है, और लाइक एग्जीक्यूशन सब जगह सेम है, जावा की तरह सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। एकदम एग्जैक्टली डिक्टो बोल सकते हैं, जावा ही है, बस कुछ सिंटैक्स का ही है वही। यहाँ तक कि मैंने तो कोडलिन कभी टच भी नहीं किया, डायरेक्ट जावा के प्रोजेक्ट से कोडलिन के प्रोजेक्ट में मूव ऑन। हाँ मतलब बहुत ईजी है। और फिर एंड्रॉइड क्या है ना, एंड्रॉइड का ऐसा डायरेक्टली उस एंड्रॉइड में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो मैं बोलूँगा कि एक साथ सारी चीज़ें मत सीखो। मैं जो फॉलो करता हूँ, मैं एक टॉपिक पकड़ता हूँ, एक टॉपिक को एटलीस्ट 2-3 दिन तो देता हूँ। अगर बहुत छोटा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक है तो एटलीस्ट 7 डेज देता हूँ, क्योंकि नहीं आ पाता। अगर आप और आप फ्रेशर हो, मैं तो अभी समझ लो एक्सपीरियंस हो, तो मुझे भी टाइम लगता है। सबके लिए सब सेम चीज़ है। मेरे लिए मेरा माइंड ना थोड़ा स्लो है, तो मुझे चीज़ें देर में समझ में आती है। मैं तो ऑनेस्ट हूँ अपने माइंड को। हाँ समझा नहीं। हाँ, अगर एक बार आ गए तो वो बहुत टाइम तक रहती है। मेरे साथ ऐसा है, मैं भूलता नहीं फिर कभी। मगर मैं उसे कैसे पढ़ता हूँ कि जो मैं टॉपिक पढ़ रहा हूँ तो उसको मैं हर चीज़ में डिवाइड करता हूँ कि उसका डेप्थ, उसके मतलब प्रॉन्स कॉन्स क्या क्या चीज़ें हैं, सब चीज़ मैं पढ़ता हूँ। उसके बाद मैं डिसाइड करता हूँ कि हाँ जी ये चीज़ ऐसे यूज़ होती है, क्या मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन है, क्या यूआई पे है, क्या यूआई थ्रेड पे इफेक्ट करेगा, क्या मल्टी थ्रेडिंग वाला स्टफ है और दिस थिंग। तो मैं उसको लेके चलता हूँ।
तो मेरा ओपिनियन ये है कि ये सब करो, पहले जावा करो, कॉटलिन अपने आप आ जाएगी। कॉटलिन तो हफ्ते भर का खेला है, अपनों को आपको सबको आ जाएगी, सिंटैक्स चेंज करना है। फिर एंड्रॉइड में एक एक टॉपिक पकड़ो कि आपने समझ लो रिसाइकल पढ़ लिया, फिर एक्सएमएल के कुछ लेआउट्स पढ़ लिए, ठीक है। और आजकल जेटपैक कंपोज भी चल रहा है बहुत जगह, तो मेरा ओपिनियन ये है कि पहले एक्सएमएल पढ़ो। डायरेक्ट जेटपैक कंपोज में मूव करोगे ना, आपको कुछ समझ में नहीं वाला बॉस, कुछ समझ में नहीं आने वाला। आप काम करने लग जाओगे, आप बहुत अच्छे काम में हो जाओगे, मगर आपको बेस नहीं पता होगी ना, तो मुझे नहीं लगता कि आप बड़ा गेम खेल सकते हो इंडस्ट्री में आगे। आपकी जॉब भी लग जाएगी, सबसे ज़्यादा जरूरी है। हाँ, मतलब आप बहुत अच्छी जॉब भी लग जाएगी, आप समझो लाखों भी कमा रहे हो, मगर फीलिंग नहीं आएगी आपको कि आपको एक्चुअल भाई पता है इसका बर्थ कहाँ से हुआ है बॉस, क्या प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से वो चीज़ स्टार्ट हुई, आपको नहीं पता चलेगी। वो एक दिल में फीलिंग रह जाएगी, भाई मुझे पता नहीं है। अगर आप अच्छा डेवलपर हो तो, अगर आप एमए के डेवलपर हो चलो ठीक है, तो फिर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर आपको एक्चुअल में डाई हार्ड डेवलपर बनना है ना, तो आपको जानना जरूरी है कि भाई इसकी प्रॉब्लम क्यों, जेटपैक कंपोज आने की क्या इशू रहा, कुछ काम। एटलीस्ट मैं ये नहीं बोल रहा कि आप एक्सएमएल दुनिया जहान का एक्सएमएल सीख लो, सिंपल था कुछ चीज़ एक्सएमएल में काम करो, मुश्किल से 1-2 प्रोजेक्ट एक्सएमएल में बनाओ, आपको पता चलेगा प्रॉब्लम। सिंपल, ज़्यादा नहीं बनाने, सिंपल चीज़ सीखनी है और उतना बनाना है, उसके बाद जेटपैक कंपोज मूव कर सकते हो इजीली, कोई इशू नहीं है। मतलब ऐसा कोई मेरे पास रोड में नहीं, मैं आपको इंटरप्ट करता हूँ, सॉरी। यहाँ पे मेरे पास ऐसा कुछ नहीं, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको ये बता दूँ बेसिकली, समझो कि मतलब कोई रोड मैप नहीं है मेरे पास। कोई रोड मैप नहीं है। रोड मैप पता नहीं क्या ही होता है, मेरे समझ में नहीं आता कि ये रोड मैप पढ़ लो, ये हर किसी का अपना अपना है भाई। मुझे कुछ चीज़ें ऐसे समझ में आ रही तो मैंने ऐसे फॉलो कर लिया, कुछ किसी बंदे को घुमा के समझ में आ रही उसको ऐसे फॉलो कर लिया। सबके लिए रोड मैप अलग हो सकता है। कुछ चीज़ें होंगी कि सेम सबको पढ़नी होंगी, सबके पास में कुछ चीज़ें सेम आएंगी, बट ये नहीं कि आपको इसी तरीके से पढ़ना है। आप अपनी वे फाइंड करो और एटलीस्ट प्रोजेक्ट ज़रूर बनाओ। वीडियो देखने तो कुछ नहीं होने वाला, प्रोजेक्ट बनाओ बैठ के, जब भी काम होगा, अदरवाइज तो फिर नहीं आने वाली कुछ चीज़ें भी। प्रोजेक्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रोजेक्ट पे काम नहीं करोगे तो फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि चीज़ें काम करती कैसे हैं। हाँ, सो आई थिंक हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया और वीडियो भी काफ़ी लॉन्ग हो रहा है। सो हम लोग कोशिश करेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट लाने का एंड्रॉयड के ऊपर और काफ़ी चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे धीरे धीरे करके, और कोशिश करेंगे कुछ अदर चीज़ों को स्टार्ट करने का, लाइक पॉडकास्ट टाइप का जो सारी चीज़ें चल रही हैं, जिसमें हम लोग बहुत सारे डिस्कशन भी कर सकते हैं। सो देखते हैं इसके बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं, कैसे अपडेट ला सकते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में और लोगों के साथ डिस्कस करके। सो अगर पॉसिबल हो तो हम लोग पॉडकास्ट की एक पूरी सीरीज लॉन्च करेंगे, जिसमें हम लोग काफ़ी सारे नॉलेज और काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस को शेयर करेंगे एंड्रॉयड डेवलपर के बारे में। राइट। सो लास्ट में नितिन जी कुछ कहना हो? नहीं, मेरा तो यह है कि भैया काम भी करो, एंजॉय भी करो लाइफ को। ऐसा मत लेके चलो कि काम ही काम है, क्योंकि टाइम निकल जाएगा तो फिर वो टाइम नहीं मिल पाएगा। हर टाइम फ्रेम का अपना ही एक मज़ा है। कॉलेज लाइफ, फिर आपका जॉब की नई स्टार्टिंग वाली लाइफ, स्ट्रगल तो हमेशा रहेगा। स्ट्रगल तो हमेशा रहेगा। आप 50 करोड़ भी कमाओगे ना, जब भी स्ट्रगल रहेगा, ठीक है। आप 50,000 भी कमाओ, जब भी स्ट्रगल रहेगा। तो उस फ्रेम को ना मज़े के उस पर लेके चलो। ऐसा नहीं कि कोडिंग ही करनी है ज़िंदगी भर, ना बॉस, लाइफ को जीना भी है। तो मेरी तरफ से ये है, और मेरा भी कोशिश रहेगी कि हम लाइव पॉडकास्ट करें। मैंने शुभम से बात की कि एटलीस्ट सामने बैठ के तो एनर्जी मैच करेंगे तो ज़्यादा मजा आएगा, मुझे भी सही लगेगा। वही तो आई थिंक हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिया। आप लोग को भी अभी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि कैसे आगे प्रोसीड करना है चीज़ों को। सो दोस्तों, यहाँ पे मैं नितिन जी के सोशल मीडिया के जो लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, सो आप इनसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। और साथ में आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको और ज़्यादा नॉलेज और ज़्यादा अपडेट्स मिल सके हम लोगों के बारे में। सो दोस्तों, जल्दी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैप्पी कोडिंग।